हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है सारों का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि कल हमारा महाराष्ट्र सेट का एग्जाम होने जी जी। वाला है। तो इन लास्ट मिनट में आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? जैसे आधा दिन तो जा सर बीत चुका जी है, जी। तो जितना भी आपके पास समय बचा है इन समय को आप किस तरीके से यूटिलाइज करोगे? तो उसके लिए मैं और सौरभ सर यहाँ पे आपके साथ जुड़े हैं। और क्या करना है क्या नहीं करना है, एग्जाम के टाइम में कैसे यस पढ़ना है, क्योंकि सर ने भी महाराष्ट्र सेट क्लियर किया है और मैंने भी अब महाराष्ट्र सेट क्लियर किया है। तो हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो 10 मिनट का वीडियो होने वाला जी है। जी। तो ये 10 मिनट में आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। जी तो जी। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सर फटाफट से सेशन को क्या करना है इनको, शेयर करना है, लाइक करना है। अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक जरूर और कीजिएगा। सब्सक्राइब, जो भी नया है सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी जी। आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव है, उनके साथ शेयर शेयर करते जरूर। रहिए। चलिए सर, तो चलिए। स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट मिनट क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? देखिए, सबसे पहला चीज आपको कौन सा चीज करना है? रिवीजन रिवीजन इज मस्ट। मस्ट। यस। तो इसका मतलब क्या है? रिवीजन किस चीज का रिवीजन करना है? अब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पढ़ाई कर रहे हो, जी पूरा का पूरा यूनिट रिवाइज कर रहे हो, नहीं। जो आपने नोट्स बनाए होंगे, ओके, जो नोट्स आपने बनाए होंगे, इतने सालों से आप इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो, जी। जी जितने आपने चीजें लिखे होंगे उसको आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ और एक बार गो थ्रू करना है। जी। जी। और नोट्स पढ़ते वक्त ऐसा नहीं करना है, जो थेरोटिकल पार्ट है उस पे ज्यादा फोकस कर लिए। अब आप पूरा सर थेरोटिकल पढ़ भी नहीं सकते हैं। राइट। तो आपको क्या करना है, जो आपकी डायग्राम्स वगैरह हो गया, सर टेबल्स वगैरह बनाए हुए होंगे इन्होंने, तो वो जो शॉर्ट ट्रिक्स है उनको ज्यादा फोकस कीजिए, जो आपने क्योंकि निमोनिक्स बताए जी थे, जी। जो शॉर्ट ट्रिक्स न्यूमोनिक्स। बताए थे, हाँ वो हाँ। सबको आप क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करते रहना है। क्योंकि कम समय में सर उससे ज्यादा आप जो है रिवाइज कर सकते हैं। राइट। जी जी। लेकिन थेरोटिकल में इतना नहीं कर पाते हैं। राइट। यस सर। तो ठीक आपको है। क्या करते रहना है? रिवीजन करते रहना है। जो भी आपने पहले से पढ़ा है, जो भी आपने नोट्स क्वेश्चंस बनाए। प्रैक्टिस किए हैं, नोट्स बनाए हैं, या फिर पाई चार्ट डायग्राम जो भी आपने बनाया है, उसको जी क्या जी। करना है? रिवीजन करते करते रहना है। रहना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ना क्या होता है ना, बहुत लेट में जागते हैं एग्जाम्स को जी। पढ़ने के लिए। तो उसके आज ही वजह, जाग सकते हाँ, हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी पढ़ रहे होंगे पेपर वन को। तो देखिए, अभी अगर आप कोई भी चीज को नए से स्टार्ट नहीं करना है, डोंट स्टार्ट एनीथिंग फ्रॉम द न्यू। कोई भी चीज को नए से स्टार्ट नहीं करना है। तो जो भी आपने पहले से पढ़ा है बस उसको ब्रश अप करना है। अगर आप नए चीजों को अभी पढ़ना शुरू करोगे तो क्या होगा? जो पहले से पढ़ाए हुए चीज उसको भी आप भूलते चले जाओगे, उसको भी भूल जाओगे। जी जी। देखिए, आखिरी के मूवमेंट में पढ़ता कौन है? जो डरे रहता है, जो नर्वस रहता है, वही आखिरी के मूवमेंट में पढ़ता है। बट हमने तो बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, हर एक यूनिट को अच्छे से कवर किया है, हर एक यूनिट जी के जी। पीवाईक्यूज लगाए हैं, एमसीक्यू सॉल्व किया है। आइदर वो पेपर वन हो या फिर पेपर टू है। आईएफएस के साथ आप इतने दिनों से जुड़े हुए जी थे, जी। तो आईएफएस के साथ तो आपने बहुत सारे ढेर ढेर क्वेश्चंस भी किए होंगे, ढेर ढेर पीवाईक्यूज भी किए होंगे। और तो लास्ट के सेशन में तो काफी अच्छा रिस्पांस भी दिया हाँ, था। यस। तो आज ही हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करवा दिया था, तो हम्म। वहां से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस आपको जी देखने जी। को मिलेंगे। ओके, तो कोई भी चीज आपको नए तरीके से स्टार्ट नहीं करना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आता है आपको? यूज योर टाइम वाइजली। अब देखिए, यूज योर टाइम वाइजली मतलब क्या? ये एग्जाम के ड्यूरिंग, अब एग्जाम के दौरान आपको किस तरीके से टाइम को यूटिलाइज करना है। तो देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी आप एग्जाम्स पेपर में बैठते हो तो सबसे पहले ना आपको इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए, फिर मॉडरेट लेवल में जाओगे, फिर उसके बाद जाके डिफिकल्ट लेवल में जाना है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर आप इजी से स्टार्ट करते हो ना, जब आपके क्वेश्चन सही होने शुरू हो जाते हैं ना सर, कॉन्फिडेंस एक बिल्ड। कॉन्फिडेंस जी जी। बूस्टअप होता है, जो कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। जी तो जी। आपको लगेगा कि यस, मेरे से क्वेश्चन बन रहे बन हैं। रहे। तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन, देखिए दिमाग का ही खेल होता है सब कुछ। जी जी। जितना ज्यादा, जैसे थ्री इडियट्स में मूवी में बोलता है कि नहीं, जी जी। ओके, तो हमारा दिल थोड़ा सा यस। उसको डरपोक होता है। उल्लू बनाना उल्लू बना के है। रखना हाँ। है, उसको उल्लू बना के रखो। ऑल इज वेल करना है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बोलते रहना है। अगर जी जब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो क्या बोलना है? ऑल इज वेल, ऑल जी। इज वेल। बन जाएगा। ये मेरे से नहीं होगा तो किससे बनेगा? डेफिनेटली अगर ये शब्द आप मन मन में बोलते रहोगे ना, तो देखना जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करोगे। तो वही चीज है एग्जाम में। नर्वस तो बिल्कुल होना नहीं है, क्योंकि आपने बहुत दिनों से प्रैक्टिस किया है। अब देखिए, दो चीज हो सकता है। अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से जी जी। तो एग्जाम अच्छे से क्लियर होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो क्या है? नहीं क्लियर होगा। नहीं हो। तो टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है, स्ट्रेस लेके जी कोई जी। फायदा नहीं है। ओके। एक है सर, आपने अगर मेहनत की है, हाँ। आपको कॉन्फिडेंस है, तो आपको पता है कि मेरा क्लियर होगा ही। फिर तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ। अगर आपने मेहनत नहीं किया है तो फिर तो किस बात का टेंशन किस सर? बात का मेहनत टेंशन? ही नहीं लिया है मेहनत तो ही नहीं की है। आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं? राइट। यस। सो दोनों ही
केसेस में आपको चिंता करने की अब जरूरत नहीं है। Yes. ठीक है, अब सारा भगवान के ऊपर छोड़िए, एक दिन के लिए अच्छे से रेस्ट कीजिए। टाइम जो आपका ये एक दिन का बचा हुआ है, इसमें आपको मतलब ये याद कर सकते हैं कि आप रिवाइज कर लीजिए जो भी आपको लगता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे सर मुझे तो लगता है कि ये जो टाइम है लास्ट का, इसमें आपको क्या क्या करने हैं, जैसे कि एडमिट कार्ड बनाना है, ये टाइम जो है लास्ट मोमेंट में आप एडमिट कार्ड पे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं, राइट सर। तो ये सारी बातें आपको ख्याल रखनी है लास्ट टाइम के अंदर। अभी के समय तो कुछ पढ़ना है ही नहीं आपको। यस यस, जितना भी आपने पढ़ा था बस खत्म करो, खत्म। सो जाओ अभी आराम से। ओके, अब जो नेसेसरी चीजें हैं, जैसे पेंसिल लेके जाना है आपको, रबड़ लेके जाना है, जी, पेन जी, लेके हाँ, जाना हाँ, है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, एग्जाम सेंटर आपके घर से कितना दूर है, जी, जी। उसको देखिए कि कितना टाइम लगेगा आपको। एग्जाम सेंटर में कोशिश कीजिए कि 30 मिनट पहले पहुंच जी, जी। जाने के लिए। ओके, ताकि आपको तो हड़बड़ी ना होना चाहिए, आराम से रहना पड़े, पहुंच सकेंगे एग्जाम में। रिलैक्स रहना आपको बहुत ही जरूरी है अभी के टाइम में। और आपको ना आज जल्दी सोना भी है। ओके, क्योंकि सुबह के टाइम में एग्जाम है, तो जितना अच्छे से बॉडी को रेस्ट करोगे उतना ही जो भी आपने पढ़ा होगा ना वो याद आएगा। और एक चीज याद रखिए ना, जो हमने यहाँ पे पढ़ाया है, जो भी चीज आपको हमने यहाँ पे बताया ना, उन्हीं में से ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि जो पहली बार देख रहे हो, हर चीज पढ़ाया हुआ है और वही सब क्वेश्चन ही आपको पूछे जाएंगे। तो आपको सिंपली वही ट्रिक अपनाना है। देखिए, पेपर 1 तो पहले आएंगे आपके 50 क्वेश्चन पहले आएंगे 1 घंटे के लिए। तो आराम से आप पेपर 1 के क्वेश्चंस पहले सॉल्व करना और देखना, उन्हीं में से ही क्वेश्चंस हमने जो पीवाईक्यूज करवाए हैं, जो इतने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस करवाए हैं, उन्हीं में से ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में रिपीट होते हुए देखने को मिलेगा। ओके, और एक बार आपको पेपर 1 अच्छा चले गया, मतलब पेपर 2 ऑब्वियसली आपका अच्छा जाएगा। ओके, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। और एक बार आपका कॉन्फिडेंस हाई है, मतलब डेफिनेटली आप पेपर 2 में भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और देखिए, एक चीज याद रखिए, कोई भी क्वेश्चंस में ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। ओके, अगर नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ के चले जाइए। मैं पेंसिल रबड़ लेके जाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्विजिलेटर मना करते हैं कि क्वेश्चन पेपर में किसी चीज को लिखने के लिए पेन से लिखने के लिए मना करते हैं। तो आप पेंसिल से मार्क कर सकते हो। कटिंग कंसेंट एलिमिनेशन मेथड जैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं, वो पेंसिल से भी आप यूज कर सकते हो वहां पे आंसर्स निकालने के लिए। ओके, तो पेंसिल रबड़ का ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। बाद में जाके ओएमआर सीट आप भर सकते हैं। ओएमआर सीट भी जब भर रहे हो ना, थोड़ा देख के भरा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है ना, मैंने किया है सर ये, हाँ, खुद मैंने किया है, मेरे बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाते। लेकिन सर मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन गलत कर दिया था। मतलब मान लीजिए मेरा 23 क्वेश्चन है, उसको मुझे सी करना था, तो मैंने सी जो है 25 का कर दिया। और उसके नीचे भरता भरता चला गया। मैंने करेक्ट आंसर मार्क किए, लेकिन वो गलत जगह पे कर रहा था मैं। यस सर, ये बहुत गलत चीज है। ठीक है, वो चीज ना आपको बहुत ही फोकस पे करना है, क्योंकि देखो, मतलब आपको आते हुए क्वेश्चंस, मतलब आपने सब कुछ सही कर दिया, बट आपकी एक मिस्टेक की वजह से सोचो कितना क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। जी। तो इन छोटे छोटे चीजों के ऊपर ही फोकस करो, छोटे छोटे चीजों से ही आपका एग्जाम क्लियर होगा। ओके, और जल्दी एग्जाम जो पहुंचने का कोशिश कीजिए। और जितना हो सकेगा, गर्मी का टाइम है, जितना ज्यादा पानी पीते रहिए। स्ट्रेस्ड आउट, क्योंकि डिहाइड्रेशन जब बॉडी हो जाता है ना, तो बहुत स्ट्रेस फील होता है, मतलब टायर्डनेस आता है। और इस समय हमें ज्यादा से ज्यादा प्रचुर मात्रा में पानी पीते ही रहना है। ओके, और बॉटल जो ले जानी है साथ में, वो ट्रांसपेरेंट हो, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि हाँ, ये सर पानी की बोतल जब हम कलर ले जाते हैं ना, तो इन्विजिलेटर काफी बार जो है मना कर देते हैं वो बोतल ले जाने। ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जाना है आपको। और देखिए, यहाँ पे गेट एनफ स्लीप, जितना हो पाएगा उतना ही आपको आज के समय में सोना है। जल्दी सो जाइए, लेट नाइट स्टडी बिल्कुल करना नहीं है। जितना आपने पढ़ लिया है। ओके, अब जो होगा देखा जाएगा, ऐसे मान के चलिए, एंड डेफिनेटली अच्छा ही होगा। तो जितना हो सकेगा सोने का कोशिश कीजिए। रेस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, माइंड काम रहेगा, कंपोज रहेगा, और आप एनर्जेटिक भी फील करोगे, मोटिवेटेड भी फील करोगे। यस, चलिए, यही रात अंतिम, यही रात भारी। आपने सुना होगा जो रामायण में सर रावण का एक था, जब वो उसका अंत होने वाला होता है, उसके पहले रात वो रात भर सोता नहीं है। तो आप भी ऐसे अगर सोएंगे नहीं, तो आपका कल वैसे ही कुछ हो जाएगा। तो उसके लिए आप अच्छे से सोइए, और मतलब आप निश्चिंत रहिए। अब लास्ट मोमेंट है, यहाँ पे आप टेंशन लेंगे तो होगा कुछ नहीं।
आपका पेपर अच्छा जाने वाला होगा, वही खराब हो वो जाएगा। चक दे इंडिया में भी बोलता है ना शाहरुख खान, ये 70 मिनट आपके पास है। हाँ। तो इसी तरीके से ये 3 घंटा, ये 180 मिनट आपके पास है, जी जी। जो कि आपको कोई नहीं छीन सकता। जितना पढ़ा होगा आप देखिए, वहां पे हम नहीं रहेंगे, कोई फैकल्टीज यहाँ पे नहीं रहेगा, तो वो 3 घंटा सिर्फ और सिर्फ आपको है। आपको वहां पे खेलना है, आपको वहां पे एग्जाम देना है, आपको पता है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो अच्छे से क्वेश्चंस देना है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, जाके पेपर को अच्छे से सॉल्व कीजिए, एंड डेफिनेटली देखना रिजल्ट अच्छा ही आएगा। रिजल्ट अच्छा ही आएगा। हमारा आपके आपके साथ हमारा है, मतलब ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आईएफएस के साथ जुड़े हुए हैं तो आपका रिजल्ट तो आने वाला पक्का ही है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको लास्ट मूवमेंट में अगर आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाया है, तो देखिए आखिरी के 1 घंटे 2 घंटे में आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो। 1 रुपया में टेस्ट सीरीज मिल रहा है यहाँ पे। तो जो भी स्टूडेंट्स मैनेजमेंट, पेपर 1, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आप 1 रुपया में भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये हमारे कुछ एनटीए यूजीसी के टॉपर्स है, सेट के टॉपर्स है, जो आईएफएस के साथ जुड़ के इस एग्जाम को क्लियर किया है। तो डेफिनेटली अगर ये क्लियर कर पा रहे हैं तो आप भी आराम से क्लियर कर सकते हो। बस आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, जो यूजीसी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो जून को टारगेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपने आईएफएस का मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो गूगल प्ले स्टोर से जाके फ्री में आईएफएस के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको फ्री के मॉक टेस्ट, फ्री के क्वेश्चंस, फ्री के पीडीएफ, हर एक चीज आपको फ्री में मिल रहा है। बस आपका छोटा सा रजिस्ट्रेशन चाहिए वहां पे। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय आवर साइड। सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल द महाराष्ट्र सेट एस्पिरेंट्स। आराम से एग्जाम देना, बहुत ही अच्छे से एग्जाम देना, मोटिवेशन के साथ एग्जाम देना, और एग्जाम को क्या करना है, फोड़ के आना है इस बार। यस, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सो विद दैट नोट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड हैप्पी लर्निंग, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।